नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। बंगाल में हमने पंचायती इलेक्शंस कवर किया और आखिरी वक्त तक क्या हुआ मैंने आपको हमारे वीडियो में बताने का प्रयास किया। अब हम आए हैं सिल्लीगुड़ी। तो सिल्लीगुड़ी में आए हैं तो सोचे कि थोड़ा चलिए एमएलए के पास चलते हैं, बातचीत करते हैं कि भाई इतना ज़्यादा जो रक्त रंजित इतिहास है बंगाल का चुनाव का, उसके पीछे का आखिर कारण क्या है। कारण समझने का कहीं ना कहीं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे। और मुझे टकराए शंकर घोष, जो कि सिल्लीगुड़ी के एक विधायक हैं और जिनका मैं इनसे जब मिली तो मैं खुद ही जो है सरप्राइज रह गई कि भाई एमएलए का तो बहुत बड़ा भौकाल होता है, उनका तो एकदम रुतबा होता है, लेकिन ये एमएलए आप तो प्रधान से भी अगर देखा जाए तो प्रधान से भी रुतबे में आप बिल्कुल नॉर्मल उस तरीके से रहते हैं। तो इसके पीछे का कारण भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं प्रयास करूंगी जानने का कि ये जो बंगाल के अंदर ये जो पंचायती इलेक्शंस के समय पे इतना हिंसा हुआ, ये मुझे बता रहे थे कि 2003 में शायद 79 लोगों की जो है वो हत्या हो गई। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, अनऑफिशियल कितना होगा नंबर ये पता नहीं। और अभी अगर मैं 2023 की बंगाल की पंचायती इलेक्शंस की बात करूं तो 49 जो है वो सरकारी आंकड़ा आ चुका है कि इतने लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। तो पीछे कारण क्या है पूरा समझने का प्रयास करेंगे। शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। पहली बात, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं पहली बार ऐसा विधायक देख रही हूँ जो टी शर्ट और निक्कर में इंटरव्यू कर रहा है। थैंक यू। दिस इज़ द वो मेरा ऐसा ही चलना है। और मैं लाइफ में सबसे ज़्यादा जिन लोगों से प्यार मिला है वो है कॉमन पीपल। तो उनके साथ रहने के लिए मुझे कोई ताम झाम की कोई ज़रूरत नहीं होता है। मैं जैसा हूँ ऐसा ही एक्सेप्टेड हूँ एंड आई लाइक टू लिव लाइक दिस वे। वो ऐसे ही मुझे ज़िंदगी जीना है और जैसा मेरा ज़िंदगी जीना है वो रिफ्लेक्शन मेरे काम पे भी आता है। आपके काम पर भी आता है। क्या जो यहाँ पे जो 70 विधायक हैं बीजेपी के, सबका यही हाल है कि सब मतलब हैं? नहीं, ऐसा अपना अपना चॉइस है। मेरा चॉइस पहले से ये था कि लोगों के पास लोगों के साथ जुड़ने के लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो है आम आदमी की तरह जियो। जैसे लोग कंफर्ट फील करें, आपके पास आए, आपके बात सुने और उनके बात वो दिल से बोल सके। क्योंकि कोई बैरिकेड जैसा कोई मेरे से बात करने में उनका फील ना हो, इसीलिए मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ कि आम आदमी की तरह मैं जीऊँ, आम आदमी की बात करूँ एंड आई शुड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स ऑल्सो। जैसे हम उसी के नज़र से हम दुनिया देख सकें। क्या बात है, आपने बहुत बड़ी और बहुत ही गहरी बात बताई है कि आप जो है वो लोगों के साथ मतलब आपसे आके कंफर्टेबली बात कर सके, अपनी परेशानी को आपसे बता सके, इसीलिए आप इस तरीके से रहते हैं। और ज़रूरी भी होता है क्योंकि अगर कोई बिल्कुल ऐसा मतलब उस तरीके से रहता है तो कोई ना कोई आम जो पब्लिक होती है वो थोड़ा सा हिचकिचाती है उस तक पहुँचने के लिए। और ये अपने साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी नहीं रखते हैं, हालांकि इनको 6 प्रोवाइड है सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन ये अपने साथ नहीं रखते हैं उन लोगों को। अब हम बात करते हैं बंगाल का ये जो रक्त रंजित इतिहास है चुनाव का, उसके ऊपर क्यों रहता है शंकर जी? देखिए, बंगाल इंडिपेंडेंस से पहले और उसके बाद ये पॉलिटिकली वाइब्रेंट स्टेट है। इसमें ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है, पॉलिटिक्स में जुड़ा भी रहता है। इंडिपेंडेंस के टाइम में जितना भी स्ट्रगल हुआ उसमें बंगाल की एक बड़ी रोल था। और आप देखेंगे जितने भी सारे शहीद हुए हैं उनका आप लिस्ट निकालिएगा तो उसमें बंगाल की बहुत सारे लोग हैं। आप अंडमान जाइए, सेलुलर जेल में जाइए, उसमें भी बंगाल का ही नाम रहेगा। ये एक पार्ट हो। इस बंगाल एक तरह से लेफ्ट मेंटालिटी की भी एक ज़मीन है। इधर नक्सल आंदोलन भी हुआ है तो उसमें भी बहुत सारे अच्छे लोगों की पार्टिसिपेशन था। बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स लोग ये लेफ्ट आइडियोलॉजी के लिए सामने भी आया था। लेकिन उनके बाद 2011 के बाद, उससे पहले भी ये सब लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन 2011 के बाद हमारी नई चीफ मिनिस्टर ममता दी, तृणमूल कांग्रेस जब पावर में आई, इस पॉलिटिक्स का एक नया चेहरा देखा। क्या ये पॉलिटिक्स
वो लोगों के लिए सेवा करने वाली बात छोड़ के, सोसाइटी को बदलने की बात छोड़ के, ये कोई बिजनेस जैसे बन गया, एक कमाने वाला एक चीज़ बनता है। तो मैं उसका हिंदी तो ऐसा नहीं जानते, लेकिन मैं इनको बोलता हूँ फकट की अर्थनीति। कुछ काम नहीं करते हैं लेकिन बहुत पैसा हमको बनाना है, काम नहीं करना है। अ मनी विच इज मेड विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन नहीं है फिर भी आपके पास बहुत पैसा है। तो ये है पॉलिटिकल बिजनेस। इसीलिए आप देख लीजिए, बंगाल का नाम आप पहले सेलुलर जेल में लिखा रहता है, अब बंगाल का नाम तिहाड़ जेल में लिखा रहता है, क्योंकि तृणमूल का नेता अब तिहाड़ में रेस्ट कर रहा है, अलीपुर में रेस्ट कर रहा है। ये सब पार्टी इन पावर कौन कर रहा है? उनका एजुकेशन मिनिस्टर, उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ये छोटा मोटा नहीं, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, उनका एमएलए, हमारे जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर, वो ममता बनर्जी के साथ बैठते थे, ममता बनर्जी के साथ एक साइड में बैठते थे। उनका उम्र 70 से ज़्यादा, उनका गर्लफ्रेंड का उम्र उनका हाफ, और उनके गर्लफ्रेंड के रूम से 61 करोड़ रुपीस कैश, वो 2000 वाला नोट बैन के लिए बात किए थे ना इतने सारे, वो सब 61 करोड़ एट ए टाइम कैश आया। इतने बहुत सारे लोगों के पास ये कैश इतना आ रहा था। तो ये जो पॉलिटिकल कल्चर वो एकदम नीचे चला गया। पंचायत में जो ये खून खराबी आपने अच्छी तरीके से बोला, इतना रक्त रंजित पंचायत क्यों होता है, आपको समझने पड़ेगा। पॉलिटिक्स नाउ बिकम वन काइंड ऑफ बिजनेस फॉर द पीपल ऑफ रूलिंग पार्टी। ये लोग पॉलिटिक्स को बिजनेस समझते हैं। इनको आप पूछिएगा क्या करते हैं, तृणमूल करते हैं। अरे आप खाने पीने के लिए क्या करते हैं, बोले वही तो हम तृणमूल करते हैं, कोई काम धंधा नहीं है, तृणमूल ही काम धंधा है। तो उसके लिए तो पंचायत चाहिए। जो फिनेंस कमीशन के पैसा आता है, सेंट्रल फिनेंस कमीशन या स्टेट फिनेंस कमीशन, उसका ज़्यादातर पैसा आप ग्राम पंचायत लेवल में खर्चा होता है, प्रधान और ग्राम पंचायत मेंबर से, ये अंचल में होता है। आप सुन लीजिए कि 15 से 20 बूथ में एक अंचल आता है, तो उसमें 5 से 8 करोड़ रुपया आ जाता है, कोई ड्रेन बनाने के लिए, कोई रास्ता बनाने के लिए, कोई और दूसरे लाइट वगैरह लगाने के लिए। और इस पैसा को लूटने के लिए ये तृणमूल काम करता है। 2018 का इलेक्शन में आप देखिएगा 34% पहले अनकॉन्टेस्टेड था इन फेवर ऑफ रूलिंग पार्टी टीएमसी। वोट के दिन देखा हम लोग कि 60% में कैंडिडेट ही नहीं पहुंच पाया, दूसरे ऑपोजिशन का कैंडिडेट ही नहीं गया। और रिजल्ट निकलने के बाद दिखा गया सब जिला परिषद तो उन्होंने जीता ही, वो छोड़ दीजिए, 95% वो तृणमूल लोग लेके गया। जीपी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, सभी में वो उनका ही जीत है, और कोई पार्टी नहीं। ये क्यों? ये लूट करने के लिए। और इस लूट करने में ये लोग इतना परेशान कर दिया लोगों के अंदर, आप उनके खिलाफ भी रिटेलिएशन स्टार्ट हुआ। इसीलिए एक झड़प आपने देखा इस बार, और एक झड़प होता है, वो क्या, सेम साइड। तृणमूल के अंदर अब 2 गुट है। वही गुट एक दूसरे से लड़ जाते हैं। कौन कौन से गुट है? एक ये तो बाहर में बोला जाता है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का 2 अलग अलग गुट है। ममता इज गोइंग विथ सीनियर लीडर्स, अभिषेक इज गोइंग विथ न्यू कमर्स। तो इनका अलग अलग। अभिषेक अब डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर बन गया है, उनके बातों से ममता को चलना पड़ता है, उनके बातों से सीनियर लीडर्स को चलना पड़ता है। उनका जो लोग है ये मार दंगा करने में कभी पीछे हटता नहीं। अब क्यों हटता नहीं? अभिषेक ने वो कभी पॉलिटिक्स किया ही नहीं। 2012 जब 11 में ममता मुख्यमंत्री बना, 2012 में अभिषेक उसी पार्टी का ज्वाइन हुआ, और उसमें जुबा क्या बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, वो काम नहीं चला। अभी तो वो क्या ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बन गया इस पार्टी का। लेकिन अब जो पश्चिम बंगाल के जो पार्टी चल रहा है वो अभिषेक के इशारे पे चल रहा है, वो ममता के निर्देश पर नहीं। लेकिन ममता जो कर रही है वो है एक ड्रामा। कैसा ड्रामा? ड्रामा हर वक्त तो ड्रामा करता है। ये लास्ट इस बार आया पंचायत चुनाव में, शायद कुछ बिहार में उनका ये था, तो
तो उसमें आने के बाद उनका फ्लाइट का उनका हेलीकॉप्टर का क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो बोल रहा वो उनका वेदर ख़राब हुआ, वो सेबक में हमारा आर्मी का एक बेस है उसमें उतरा, फिट एंड फाइन। वो आर्मी से ये दिया गया, लेटर दिया गया कि हेलीकॉप्टर लैंडेड वेरी सेफली, CM was fit and fine, everything is okay, nothing abnormal। उन्होंने बात किया, प्रेस स्टेटमेंट दिया। कलकत्ता जाने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया मेरा दर्द है, ये है, वो है, बोल के हॉस्पिटल चला गया। अब इसमें कितना सच है, तो सेबक में जब उतरा तब एक था, कलकत्ता जाने के बाद एक था। ये हम लोग नहीं बोलते, लोग बोलते। इसके पहले नंदीग्राम में, उनमें भी हमने देखा नंदीग्राम में क्या हुआ। उसके बाद एक प्लास्टर बना के चलाया, उसी से कैंपेन किया, और ऐसा प्लास्टर इलेक्शन रिजल्ट खत्म होने के बाद वो प्लास्टर उतर गया, उसके पहले भी नहीं और उसके बहुत दिन बाद भी नहीं। तो इसमें लोगों में एक ऐसे डाउट उनके बारे में है। इसके पहले सिंगूर का हंगर स्ट्राइक हुआ, 26 हंगर स्ट्राइक डे उनका हंगर स्ट्राइक था। उनका बारे में एक किताब है। एक वर्ल्ड में एक ऐसा हंगर स्ट्राइक है जिसमें जो पार्टिसिपेट किया उनका वेट बढ़ गया। 26 डेज हंगर स्ट्राइक करने के बाद उनका वेट उनका गेन हो गया। ऐसा हंगर स्ट्राइक आपने नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा। तो वो भी बोला उनका ही साथी MLA दीपक घोष ने। तो इनका वो मैं ये अपना ये असेसमेंट है, वो उनका बहुत ऐसे ड्रामा चलता है। एक्चुअली ममता बनर्जी लेफ्ट के खिलाफ जो लड़ाई किए थे एज ए ऑपोजिशन लीडर, वो उसका एक आप बोल सकते हैं उनका एक वो काम करने का दिशा उससे तैयार हुआ। लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए पार्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी, वो कम्प्लीटली फेल्ड है। कम्प्लीटली फेल। अच्छा, अब ये जैसे कि ये तो हमारी पॉलिटिकल बातें हो गई, आपने ये भी बताया कि पंचायतों को क्यों जो है वो कब्जा करने का जो है वो पूरा का पूरा प्रयास रहता है किसी भी पार्टी का। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में ये हमारे पहले उधर भी यूपी वगैरह में भी होता था, बिहार वगैरह में भी होता था। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, आप सिलीगुड़ी में बैठे हैं, आप सिलीगुड़ी के विधायक हैं, BJP के आप मतलब विधायक हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या जब मैं लोगों से बात कर रही थी तो वो मुझे कह रहे थे कि जी सिलीगुड़ी के साथ एक भेदभाव जो है वो ममता बनर्जी TMC की तरफ से होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच है। पहली बात, हम लोगों के इधर जितना पैसा आना चाहिए वो आता नहीं है। आप देख लीजिए, सिंपल सा मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ। एक कॉरपोरेट सिटी में आपको सिटी को डे टू डे चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? पानी एक चाहिए, लाइट चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम, स्वेरेज सिस्टम ये अच्छा होना चाहिए, थोड़ा पॉल्यूशन के ऊपर कंट्रोल हो। अब इधर हम लोगों के इधर रास्ता ठीक ठाक, कोई इतना सारा दिक्कत नहीं है एडेड एरिया छोड़ के। लेकिन ये पानी की समस्या हमारे इधर इस टाइम में सिलीगुड़ी में 72 मिलियन लीटर पानी की ज़रूरत है एवरी डे, 72 मिलियन लीटर। लेकिन हमारे इधर एक ही प्रोजेक्ट है फुलवारी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें से आता है 50 मिलियन लीटर। हाँ, तो 50 मिलियन लीटर आता है, 72 मिलियन लीटर चाहिए, 22 मिलियन लीटर एवरी डे शॉर्टेज ऑफ वाटर है पानी के लिए। लोगों को ऐसी हालत है कि ड्रेन के सामने से उनको पानी लेना पड़ता है, क्योंकि पानी का फोर्स इतना कम है कि वो ऊपर तक आता नहीं है, वो एकदम ड्रेन के साथ में जुड़ा। आप जाइए वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 31, ऐसे बहुत सारे वार्ड। मेरे वार्ड में भी, मेरा घर में भी यही है। आपके घर में भी पानी नहीं आता? नहीं आता है, ऐसा हालत। तो इस वजह से हम लोग बहुत दिन से ये बोल रहे थे कि एक सेकेंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट आने के टाइम एक नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसके लिए 441 करोड़ रुपीस सैंक्शन किया गया है, वो होगा ये बोला था 2011 में, और ये कितना साल हो गया? 2023, आज तक ये हुआ नहीं। आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे इन्होंने पानी की समस्या बताई, तो जिस हम होटल में रुके हुए थे, राज दरबार उस होटल का नाम है, तो
तो वहाँ पे जब मैं रुकी तो वहाँ मैं जब वॉशरूम गई तो वॉशरूम के मतलब खिड़की पे नोटिस लगा हुआ था, हर जगह लिखा होता है कि फ्लश कर दीजिए, तो क्लीन रखिए। वहाँ पे मैंने एक अनोखा सा मैसेज पढ़ा कि आप यहाँ पे प्लीज़ कपड़े मत धोइएगा। तो मतलब इतना जो है वो यहाँ पे पानी की कमी है, ये मैं मतलब ये मैंने खुद फील किया। अच्छा, ये सारा तो आपने मुझे ये बताया कि इस तरीके का यहाँ पे भेदभाव किया जाता है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, दिया बहुत कम जाता है। तो क्या यहाँ पे बीजेपी रूल करती है, ये एक कारण है? ये तो पॉलिटिकली ये होता है, क्योंकि इन लोगों के पास पॉलिटिक्स पहले आता है, डेवलपमेंट लास्ट में आता है। तो जब आप ऐसे मैं एमएलए हूँ, मेरा एमएलए फंड है, कितना आता है आपके एमएलए फंड? 60 lakhs ईयर। वो उसमें कोई काम नहीं होता है, 3 रास्ता बनाने में 60 लाख चला जाता है। हमारे पास के और आसपास के पड़ोस के राज्यों में ये है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, हमारे इधर 60 लाख। उसमें भी हम लोगों को काम कराने के लिए हम लोगों का लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे कॉरपोरेशन है, एसजेडी है, इनसे महकुमा परिषद है, इनमें से हम लोगों को काम कराना पड़ता है। हम लोग देते हैं, वो पहले इंजीनियर वो साइट मैप नहीं बनाता है, फिर टेंडर नहीं होता है, फिर टेंडर वो जो प्रोसेस कंप्लीट होना जो बोलते हैं वो नहीं होता है, काम शुरू करने में देरी है। ये सब इसलिए होता है। इस बार मैं ये भी सोचता हूँ, एक तो शॉर्टफॉल ऑफ मनी है, क्राइसिस ऑफ द गवर्नमेंट इकोनॉमिकली भी है और विल भी नहीं है, दोनों एक साथ मिलके ये है। अब ये तृणमूल का कोई लीडर इधर से जीत जाता है तो शायद थोड़ा ये लोकल असिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन आज के तारीख में सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हालत देख के मुझे ऐसा लगता है ये फंड क्राइसिस के लिए ये हो रहा है। सिलीगुड़ी का क्या या नॉर्थ बंगाल का ही डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और साथ में हम लोग अपोजिशन वालों हैं, बार बार सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो इनका काम ही मत करो, इनका सिटी को छोड़ दो। ये लोग सोचता है ये काम बंद करते हुए हमारे लोगों को, सिलीगुड़ी के लोगों को मेरे खिलाफ उन्होंने, ये इनका स्ट्रेटेजी है कि ये उस्काएंगे उनको, मेरे खिलाफ इनको भड़काएंगे। लेकिन मेरे साथ जितना डे टू डे कनेक्टिविटी है इन लोगों के साथ, वो कभी भी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करके मेरे खिलाफ कहीं भी उनका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे इन्होंने ये समझाया कि 60 लाख जो है ईयरली, एक साल में बजट आता है, फंड आता है एमएलए के पास, और उतने में काम नहीं हो सकता। अगर एक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं,